हेलो एवरीवन, थर्ड सेम में एक सब्जेक्ट है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इसका सिलेबस देखते हैं कि क्या है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का जो पहला यूनिट है वो है आपको हाइड्रोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग में एक्चुअली ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए एक यूनिट की तरह बांटा गया है। तो आपको पढ़ना है कि हाइड्रोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, रेन गेज क्या होता है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग रेनफॉल। तीन मेथड से कैलकुलेट करते हैं रेनफॉल को, अर्थमेटिक मीन, आइसो हाइट और थीसियन पॉलीगन मेथड। रन ऑफ क्या होता है और मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं। तो बस थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोलॉजी होता है, हाइड्रोलॉजी में एक्चुअली आप लोग को वाटर से रिलेटेड पढ़ना है। वाटर मतलब हाइड्रो, स्टडी मतलब लोगस, नाम ही है वाटर के बारे में स्टडी करेंगे, उसको बोलेंगे हाइड्रोलॉजी। आर द रूट्स ऑफ द वर्ड हाइड्रोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी हाउ वाटर appears, moves and distributed across the earth. It is an important subject that affect both environment and people. The following are the few real world application. तो हाइड्रोलॉजी पढ़ के आप लोग असेसमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स फॉर वेरियस पर्पस कर सकते हैं। फाइट ड्राउट एंड फ्लड, बाढ़ और सूखा ग्रस्त एरिया के बारे में स्टडी कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये दिया गया है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या होगा। और एक फर्स्ट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन आता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। एक्चुअली में ये वाटर साइकिल है जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन इसी को यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले ये इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन बन के कंडेंसेशन होगा जो क्लाउड बनाएगा, और क्लाउड बना के प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन में बोलते हैं रेन, ड्रीजल, स्नो सबको मिला के बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और उसके बाद कुछ पानी नीचे परकोलेट हो जाएगा, इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, और कुछ पानी रन ऑफ बन के नदी, तालाब और सी में मिल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब यहाँ पे दिया है प्रेसिपिटेशन के बारे में। पहला प्रेसिपिटेशन है रेन, उसके बाद स्नो, ड्रीजल, ग्लेज, स्लीट और हेल, ये सारा का सारा प्रेसिपिटेशन में आएगा। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसमें, रेन गेज क्या होता है। द मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू प्लान फॉर डिजाइनिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। रेनफॉल को मेजरमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब कोई हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रेनफॉल को मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं रेन गेज। यहाँ पे रेन गेज आपका दो टाइप का हो जाएगा, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जिसको बोलते हैं साइमंस रेन गेज, और एक होता है रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग रेन गेज में आ जाएगा टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज, वेइंग बकेट टाइप रेन गेज और साइफोनिक टाइप रेन गेज। एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि साइमन रेन गेज और ऑटोमेटिक रेन गेज में क्या अंतर है, जो कि एग्जाम में पूछता है, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग रेन गेज, नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और ऑटोमेटिक रेन गेज। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो साइमन रेन गेज जो होता है यह नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है, और ऑटोमेटिक रेन गेज है यह रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक रेन गेज है। यानी ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करता है रेनफॉल को, इसमें आपको मैनुअल मेथड से रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
इट मेजर द टोटल रेनफॉल कलेक्टेड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड में टोटल रेनफॉल जो कलेक्ट होगा उसको मेजर करता है। और इसमें देखते हैं इट रिकॉर्ड रेनफॉल कंटिन्यूअसली विथ टाइम, ये टाइम के साथ रिकॉर्ड करता है, यानी हर एक आवर में कितना रेनफॉल होगा उसको रिकॉर्ड करता है। रेनफॉल हैज टू बी मेजर्ड मैनुअली, ये मैनुअली मेथड से हम लोग मेजर करते हैं और ये ऑटोमेटिकली मेजर होते रहता है रेनफॉल का। इट डज नॉट प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस रेनफॉल इंटेंसिटी रिकॉर्ड, इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रेनफॉल इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। बेसिकली क्या होता है, साइमन रेन गॉज एक मैनुअल मेथड है, जबकि ऑटोमेटिक रेन गॉज एक ऑटोमेटिक कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग होते रहता है। जैसे कोई भी काम हम मैनुअली तरीका से कर सकते हैं और कोई काम आपको ऑटोमेटिक होते रहेगा, तो यही है, नाम में ही पता चलता है, लेकिन साइमन रेन गॉज आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, तो रन ऑफ को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। रन ऑफ जो है, बारिश के बाद कुछ पानी का लॉस हो जाएगा जो कि इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन द्वारा, सीपेज के द्वारा, और कुछ पानी ग्राउंड पे बहने लगेगा, जमीन पे बहने लगेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रन ऑफ। तो रन ऑफ को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो रन ऑफ को यहाँ पे 5-6 फैक्टर इफेक्ट करता है, यहाँ पे 8 दिया है। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, कैचमेंट एरिया, स्लोप, सॉइल टाइप, वेजिटेशन, लैंड विड्थ, लैंड यूज, एंटीसीडेंट, मॉइस्चर, सरफेस स्टोरेज, यानी जितना ज्यादा रेनफॉल होगा रन ऑफ उतना बनेगा। ये आप बुक से भी पढ़ सकते हैं कौन कौन सा फैक्टर रन ऑफ को अफेक्ट करेगा। रन ऑफ होता क्या है, रन ऑफ इज ए कंपोनेंट ऑफ वाटर साइकिल। Following precipitation, a certain amount of water flow across the surface and reaches the catchment outlet. जो कैचमेंट आउटलेट तक पहुंच जाता है उसी को रन ऑफ बोलते हैं, और बीच में कुछ पार्ट लॉस हो जाता है। ये मेनली डायरेक्ट रन ऑफ, मतलब जो नेट रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल डायरेक्ट रन ऑफ बनाता है। एक सिलेबस में दिया है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल को मेथड करने का 3 तरीका है। अर्थमेटिक मीन, जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। उसके बाद जो मेथड है वो है आइसोहाइट मेथड। इसके बाद मेथड है थीसिन पॉलीगन मेथड। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी टॉपिक।